क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एविडेंस रिकॉर्डेड विदाउट ओथ इज इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। देखें, कोई भी एविडेंस जब भी रिकॉर्ड किया जाएगा विदाउट ओथ तो इट इज़ नॉट एडमिजिबल इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये काबिल कबूल नहीं होगा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर। विदाउट ओथ जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी फ्रॉम हिज डायरी एज प्रोवाइडेड इन। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है अपनी डायरी को देख के। ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 155 की वैसो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, नन ऑफ अबव। ये रूल जो है ये दिया गया है आर्टिकल 155 QSO के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास देयर इज नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस्टॉपल वेयर डीड इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर 3 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फ्रॉड। नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कन्फेशन और मेड इन। कन्फेशंस जो हैं ये किए जाते हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर, जबकि एडमिशंस जो हैं ये सिविल केसेस के अंदर किए जाते हैं। तो कन्फेशन जो है अपने अगेंस्ट किया जाता है। तो कन्फेशंस आर मेड इन क्रिमिनल केसेस, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एडमिशंस आर यूज्ड इन। एडमिशन जो है ये किए जाते हैं इन सिविल केसेस। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन परेड इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ corroborative एविडेंस। आइडेंटिफिकेशन परेड जिसको हम या सादा अल्फाज में IP भी कहते हैं, जो कि आर्टिकल 22 के तहत QSO का जो आर्टिकल है 22 उसके तहत की जाती है। तो ये corroborative एविडेंस है। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ये दुरुस्त है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 विच आर्टिकल ऑफ QSO डील्स विद आइडेंटिफिकेशन परेड। तो आइडेंटिफिकेशन परेड से जो QSO का आर्टिकल डील करता है वो है 22। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 द क्वेश्चन इज वेदर A robbed B went to fair with money in his possession and that showed it or mentioned the fact that he had it to third person or relevant fact। क्वेश्चन नंबर 8 का जो दुरुस्त ऑप्शन है ये है relevant fact, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास आर्टिकल 17 ऑफ QSO डील्स विद। आर्टिकल जो 17 है QSO का ये डील करता है कॉम्पिटेंसी और नंबर ऑफ विटनेसेस से। तो ऑप्शन जो बी है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स फिगर और मार्क्स इट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम in official confidence when he considers that public interest would settle by disclosure। तो it is provided in article 7 of QSO। किसी भी पब्लिक ऑफिसर को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज करे। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 11 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 12 प्रिंसिपल ऑफ तज़किया अल शहूद इज एप्लीकेबल टू, इट इज़ एप्लीकेबल टू हदूद एंड किसास केसेस। जो तज़किया अल शहूद का जो एक प्रिंसिपल है ये हदूद और किसास के केसेस में एप्लीकेबल है। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 12 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 13 ए विटनेस गिविंग एविडेंस इन हदूद केसेस शुड बी, ही शुड बी मेल। हदूद केसेस के अंदर मेल की गवाही कबूल है, फीमेल की गवाही कबूल नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मेल। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास आर्टिकल 3 ऑफ QSO डिस्क्राइब्स क्वालिफिकेशन ऑफ। आर्टिकल जो 3 है QSO को ये विटनेसेस की जो क्वालिफिकेशन है उस पर बहस करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 15, रजिस्टर ऑफ बर्थ मेंटेन्ड बाय म्यूनसिपैलिटी इज, जो बर्थ रजिस्टर है ये मेंटेन किया जाता है म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से, तो इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसी तरह जो निकाह रजिस्टर है ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद फ्रीडम ऑफ ट्रेड। मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को ये आज़ादी हासिल है कि वो किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करे, उसको कैरी करे, ये उसका फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 18 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 देता है। तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद इलेक्शंस बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के जरिए से कौन कौन से इलेक्शन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो आर्टिकल 226 है ये डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डील्स विद चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन से कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो वो है आर्टिकल 242। सो ऑप्शन ए जो है इट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर अगर अमेंडमेंट करना हो तो कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है, तो वो है आर्टिकल 238। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर शेल हेल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जा रहा हो उसके जो ऑफिस की मुद्दत है वो है 5 साल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास नेक्स्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 209 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है ये बनाई जाती है आर्टिकल 209 के तहत। इट कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कितने मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है, तो ये 5 मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है 22, इफ अ जज इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हिज मैटर विल बी प्रोसीड बाय। इट इज प्रोसीड बाय सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। जब भी कोई जज किसी भी मिसकंडक्ट के अंदर मुलव्वस पाया जाए तो उसका जो मैटर है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखेगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद कंटेम्प्ट ऑफ। आर्टिकल 204 किस इदारे के कंटेम्प्ट के हवाले से डील करता है, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की किसी भी शख्स पे आईनी इजाज़त देता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, ए हाई कोर्ट में मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन within the territorial jurisdiction of the court holding or purporting to hold a public office so show under which authority of law claims to hold that office. It is called writ of quo warranto. तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, विच आर्टिकल डील्स विद पावर ऑफ रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के साथ साथ रिव्यू की पावर भी होती है जो कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 188 के तहत सुप्रीम कोर्ट को तफवीज़ की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है ये 7 मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है और इसका चेयरमैन जो है वो वज़ीर आज़म होता है। इसके अंदर चारों जो वज़राए आला होते हैं वो भी इसके मेंबरान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 27, सेक्शन 34 ऑफ पीपीसी डील्स विद
सेक्शन 34 जो है पीपीसी का एक कॉमन ऑब्जेक्ट से डील करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, मिनिमम एज फॉर अ वोटर इज 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 28 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, LFO एब्रीविएशन ऑफ। LFO जो है ये एब्रीविएशन है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटन स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ कैन बी फाइल्ड बाय डिफेंडेंट इन सिविल सूट। जो रिटन स्टेटमेंट है ये और सेट ऑफ जो है ये फाइल किए जाते हैं डिफेंडेंट की जानिब से। तो क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट इज। जो ज़्यादा से ज़्यादा सीपीसी के अंडर जो रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने का टाइम पीरियड दिया गया है वो है 30 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, प्लीडिंग शैल मीन। प्लीडिंग शैल मीन प्लेन्ड एंड रिटन स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, प्लीडिंग शैल कंटेन्स ऑन। प्लीडिंग शैल कंटेन्स ऑन मटेरियल फैक्ट्स। प्लीडिंग जो है हमेशा ये मटेरियल फैक्ट्स पे मुश्तमिल होती है। इसके अंदर हम एविडेंस का जिक्र नहीं करते, एविडेंस को शामिल नहीं करते इसके अंदर, प्लीडिंग के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय। जो प्लीडिंग जो होती है ये हमेशा पार्टी जो है प्लीडिंग की उसकी जानिब से भी साइन की जाती है, और जो प्लीडर होगा, जो वकील होगा, जो एडवोकेट होगा वो भी उसको साइन करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग इज मेड बाय। वेरिफिकेशन जो है प्लीडिंग की वो हमेशा पार्टी की जानिब से की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। 36 क्वेश्चन है हमारे पास, द कोर्ट हैव पावर टू स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स, यस और नो। यस, कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो प्लीडिंग के अंदर किसी भी पैरे को स्ट्राइक आउट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, कैन कोर्ट ग्रांट परमिशन टू अल्टर प्लीडिंग। क्या कोर्ट के पास ये पावर है कि वो प्लीडिंग को अल्टर करने की परमिशन दे। जी हाँ, कोर्ट के पास ये पावर होती है कि अगर उसको एप्लीकेशन दी जाए कि प्लीडिंग के अंदर कोई ज़रूरी अल्ट्रेशन करनी है तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए इस प्लीडिंग के अंदर अल्ट्रेशन की इजाज़त दे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। 38 क्वेश्चन, if a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within the time limited for that purpose, if no time is prescribed by court then it is within 14 days amendment should be made। क्वेश्चन नंबर 38 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 14 डेज। किसी भी पार्टी ने अल्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी प्लीडिंग में, कोर्ट ने परमिट कर दिया, और परमिट करते हुए अगर कि मखसूस दिनों का जिक्र किया कि आपने इतने दिनों के अंदर अंदर ये अल्ट्रेशन करनी है, तो पार्टी बाउंड है उतने दिनों के अंदर करने की। अगर कोर्ट ने स्पेसिफाई नहीं किया था तो सीपीसी ये कहता है कि अगर कोर्ट स्पेसिफाई ना करे कि कितने दिनों में आपने अल्ट्रेशन मुकम्मल करनी है तो आप जो पार्टी है ये बाउंड है 14 दिनों के अंदर अंदर वो अमेंडमेंट जो है करे, अल्ट्रेशन जो है वो करे। क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, हेबियस कॉर्पस मींस टू प्रोड्यूस अ डिटेनिंग बॉडी इन कोर्ट। हेबियस कॉर्पस एक रिट है जिसके अंदर कोर्ट जो है ये ऑर्डर करती है कि जो डिटेनिंग बॉडी है उसको कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 39 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मच हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट्स की तादाद कितनी है। तो पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट्स की तादाद है 5, चारों सूबों की हाई कोर्ट्स और 5वीं जो फेडरल जो इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो टोटल तादाद में हाई कोर्ट्स हैं 5। क्वेश्चन नंबर 41, विच कोर्ट हैज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन।
किस कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इज प्रोहिबिटेड अंडर। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट जो है ये प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। सो क्वेश्चन नंबर 42 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कमांड इज गिवन बाय। थ्योरी ऑफ कमांड जो है ये दी थी जॉन ऑस्टिन ने। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द विटनेस आस्क्ड क्वेश्चन बाय द लॉयर ऑफ द अपोजिंग पार्टी। जब विटनेस के ऊपर मुखालिफ वकील सवालात करे तो इसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोला जाता है, यानी कि जिरा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, शेख मुजीबुर रहमान डिमांडेड हाउ मैनी पॉइंट्स इन 1966। शेख मुजीबुर रहमान ने कितने पॉइंट्स का जो है डिमांड किया था 1966 के अंदर? तो शेख मुजीबुर रहमान के पॉइंट्स थे तादाद में 6। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज एब्रोगेटेड बाय। जो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ये तोड़ी गई थी मलिक गुलाम मोहम्मद की जानिब से। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मच टाइप्स ऑफ रिट। रिट जो है अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 तादाद में ये 5 हैं। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 47 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 48, a lawyer is guilty of breach of client's faith where he disclosed the information to the other side। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, it is necessary for an advocate that he discloses to his client all information। किसी भी एडवोकेट के ऊपर ये लाजिम होता है कि वो अपने क्लाइंट को उस केस से रिलेटेड जितनी मालूमात हैं और उससे रिलेटेड जो नताइज निकल सकते हैं वो तमाम के तमाम जो फैक्ट्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को बताए। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 का, अ लॉयर इज टू ट्रीट द एडवर्स विटनेस विद फेयरली। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी।